आप लोग को देखे से हंसने को थोड़ा मन करता है, नहीं तो अकेले रहने से रोने का मन करता है हम लोग को यहाँ। इस तरह से ये अपने घर की गाद निकाल रहे हैं। अकल्पनीय दुर्गंध है यहाँ पे, लेकिन इनके पास में और कोई जगह नहीं है जिसे ये अपना घर कह सकें। करीब 2:30 बजे जो ऐसा आया सुनामी की तरह। फिर बाढ़ आने से हम लोग को ले जाने से भी हो जाएगा। हो गया कुछ भी नहीं। ये कह रहे हैं कि बाढ़ दोबारा आ जाए और हमको भी लेके चले जाए। जो मिल के रेस्क्यू किए, रेस्क्यू करके सब आदमी को, कोई टीना के ऊपर था, कोई स्लैब में था, कोई कहाँ रह रहा था, उन लोग को हम लोगों ने, गाय था वो गाय सब चला गया। कितनी गाय थी आपके पास? भाई 2 भाई का था, 35 करीब 35 था, वो 35 में सब चला गया, बच गया। सुबह आके देखा तो बचा आपको मिला 2 ही गाय मिला। अभी मैं वो पीछे तरफ पे 2 गाय जहाँ रहते हैं ग्वाल, वहाँ पर अभी तक मैं नहीं घुसा हूँ। वहाँ से जाने से मेरा एकदम दिल रोता है। तो नेपाली कुटी में अब जो जिसके पास बचा है उसकी सुध लेने के लिए ये लोग पहुँचे हैं और इस तरह से ये अपने घर की गाद निकाल रहे हैं। अकल्पनीय दुर्गंध है यहाँ पे, लेकिन इनके पास में और कोई जगह नहीं है जिसे ये अपना घर कह सकें। तो इसी को किसी तरह से बुहारने की कोशिश कर रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? कृष्णा भुजल। आ रहा हूँ मैं आपके पास बात करने। कब से कर रहे हैं दादा काम ये हो गया 3-4 रोज हो गया। ये आप ही का घर है? हाँ जी, वो मेरा है। कितने लोग हैं घर पे? घर पे मेरे फैमिली तो है, 2 घर है। फैमिली है, मेरा फैमिली है 10 लोग हैं। न 10। तो जो 19 तारीख को हादसा हुआ उसमें घर में सब लोग सुरक्षित हैं या? सुरक्षित में उन लोगों को सुरक्षित निकलाया गया। वो उतना पानी हुआ था जिसपे ऊपर बैठाया था फैमिली को, वहाँ उठा कर स्लैब पे उठा के। अच्छा, ये हाँ हाँ स्लैब पे उठा के बैठाया। तो अब जाके एक नाव मिला, बोट मतलब लोकल बोट जो काट का बनता है ना, वही मिला। उससे रेस्क्यू करके हमारे फैमिली लोग को, या गोटे सब गांव का जितने था ना, उन लोग को रेस्क्यू करके 4 नाव मिला काट का, उसी से रेस्क्यू किया है। कितने बजे पानी आया था 19 तारीख को? 19 तारीख को आपको करीब आया तो सुबह से, मतलब वो नीचे ही था। जैसे कि आपका दोपहर करीब 2:30 बजे जो ऐसा आया सुनामी की तरह, जैसे कि वो नीचे ही था पूरा, एक के बार ऐसे आया। अच्छा, ये जस्ट पीछे नदी? हाँ वही आपको दिखाई दे रहा है ना, वही नदी है। ऐसा आया कि जैसे कि फैमिली लोग को निकलने ही तकलीफ हो गया। जैसे तैसे रेस्क्यू करके वो ऊंची जगह पर ले जाके, वो आगे टाउन है के उधर ऊंची जगह पर ले जाकर फैमिली को रख के आए। कितनी देर बाद बोट आ पाई थी? बोट तो अभी बोट तो नहीं आया था फिलहाल, हम लोग का लोकल वो कब कितने देर बाद आए? वो साथ ही आया उन लोग का। जैसा हुआ उन लोग साथ आए, हम लोग मिल के रेस्क्यू किए। रेस्क्यू करके सब आदमी को, कोई टीना के ऊपर था, कोई स्लैब में था, कोई कहाँ रह रहा था, उन लोग को हम लोगों ने जो नाव है ना, नाव द्वारा बोलते हैं, हम लोग को यहाँ नाव बोलते हैं, वो नाव द्वारा उन लोग रेस्क्यू करके सबको ऊंची जगह पर ले गए। करीब 2 दिन तक, जिस दिन से वो किया, नेक्स्ट दिन आपका करीब शाम 6-7 बजे तक रेस्क्यू करके जितना आदमी को था हम लोग निकाल के सुरक्षित निकला के लेके आए। काम क्या करते हैं दादा आप? मेरा गाय था। अच्छा, गाय था, वो गाय सब चला गया। कितनी गाय थी आपके पास? भाई 2 भाई का था, 35 करीब 35 था, वो 35 में सब चला गया, बच गया। सुबह आके देखा तो बचा आपको मिला 2 ही गाय मिला, वो भी बचा। उसका भी अवस्था थोड़ा खराब ही है, तो दाना उना भी नहीं मिल रहा है अभी उन लोगों को, खाने हुए चारा नहीं मिल रहा है गाय लोग को, तो बहुत तकलीफ हो रहा है। दादा हमने ये मतलब नाम तो बहुत सुन रहे हैं, नेपाली कुटी सबसे ज़्यादा बाढ़। तो यहाँ रिलीफ कितना आया है इस गांव में? रिलीफ आया है, बहुत आया है। रिलीफ मतलब जो है ना, वो भरपूर हो गया है।
जो ये करीब 1 महीने या 15 दिन 20 दिन के लिए भरपूर है अभी फ़िलहाल आपका। तो अभी ये जो 35 गायें आपकी बह गई, 35 में 2 रह गई और बाकी सब बह गई। 33 गायें आपकी बह चुकी हैं। तो आप पहले कितना कमा लेता था आपका परिवार इन गायों से? वही इनकम से थोड़ा कमानी होता था, उसी से गुजारा चलता था। अभी गुजारा करने के लिए मुसीबत हो गई, अभी क्या खाएं कहाँ क्या करें, वो बहुत परेशानी में है। और एक लगाव भी हो जाता है ना पशुओं से, इतने साल उनको छोटे से बड़ा करते हैं तो बहुत लगा ऐसा लग रहा होगा कि कोई घर से चला गया। हाँ एकदम ऐसा तकलीफ लगा। अभी मैं वो पीछे तरफ पे 2 गाय जहाँ रहते हैं ग्वाल, वहाँ पर अभी तक मैं नहीं घुसा हूँ। वहाँ से जाने से मेरा एकदम दिल रोता है। बहुत बहुत खराब लगा, ऐसा खराब लगा ना, वहाँ आज तक मैं घुसा ही नहीं है वहाँ पे। ऐसा तकलीफ होता है ना, क्या करें। सुनामी की तरह आ गए और सब कुछ ले गए। सरकार से क्या चाहते हैं आप? मैं सरकार से आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे हेल्प करे और कुछ हम लोग को सहयोग करे, जो कि हम लोग थोड़ा हम लोग रह सकें। घर में बच्चे भी होंगे आपके? हाँ मेरा बच्चे भी हैं, फैमिली है हम लोग का, सब हम लोग का 10 फैमिली है। तो मुझे ये बताइए कि इस गांव में, जैसे इस टोले में तो मैं सुन रहा हूँ कि कोई नहीं बहा, इंसान कोई नहीं बहा। हाँ इस टोले में इंसान नहीं है। हम लोगों ने जो नाव अगर नहीं होता तो सब बहुत मतलब 80% चले जाते हैं बहा के। वो नाव के कारण ही सबको रेस्क्यू करके बचा लिए। कितने लोगों का गांव है दादा ये कुल? हम लोग का ये गांव करीब सब मिलाएगा तो 250 हो जाएगा। 250 घर? 250 घर हो जाएगा। और उसमें से कितने लोग अभी लापता हैं, कोई आइडिया आपको? आइडिया मैं सुनाई दे रहा, 25 आदमी लापता है बोल के सुनाई में आ रहा है। और कितने लोगों की जान गई है आपके गांव में? जान तो हम लोग को नीचे गई है, 8 आदमी का जान चली गई है। और ये जो आपके जो पशु हैं जो बह गए हैं, मेरे ख्याल आसपास ही कहीं, क्योंकि बहुत ज़ोर से दुर्गंध उठ रही है यहाँ पे। हाँ वो बैक साइड ये है, हाँ। बैक साइड में जाके वो कहाँ जहाँ तहाँ रुक गए वहीं पे होगा, इसलिए सेंट मार रहा है, दुर्गंध आ रहा है। ठीक है। आप और रिलीफ में ये सब आपको जो मिला हुआ है वो है? हाँ जी यही मिला हुआ है रिलीफ में। तो जैसे आपने तो ये आपकी कौन लगता, मिसेस? हाँ। मिसेस। तो इन जैसे ये बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 15-20 दिन के लिए सब आ गया, आपके हिसाब से 15-20 दिन गुजारा हो जाएगा जो सामान आया उसमें? हो भी सकता है, नहीं भी ना, अभी अंदाज नहीं है ना कितना है क्या नहीं है, थोड़ी थोड़ी है सर। कहाँ पे रहती थी आपकी गायें? चल के देख सकते हैं। पर ये चलना बड़ा मुश्किल है भाई, यहाँ मेरा तो पाँव ही नहीं उठ रहा है। देखिए हम लोग का क्या हालत हो गया, हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अभी रोने को भी मन करता है, अभी हंसने को भी मन करता है। आप लोग को देखने से हंसने को भी थोड़ा मन करता है, नहीं तो अकेले रहने से रोने को मन करता है हम लोग को। यहाँ में क्या बोलिएगा, अभी ऐसा हालत हो गया। कहाँ से शुरू होगा अब ये भी मालूम नहीं। ख़त्म तो सभी ख़त्म हो गया है, तो कुछ भी नहीं। फिर बाढ़ आने से हम लोग को ले जाने से भी हो जाएगा, हो गया कुछ भी नहीं बोलना हमको। ये कह रहे हैं कि बाढ़ दोबारा आ जाए और हमको भी लेके चले जाए। घर के अंदर कमरे में तो अभी भी गाद भरी हुई है। थोड़ा बहुत दूसरे लग रहा है हम लोग यहाँ में। वो देखिए वो रूम में देखिए। जाए, चप्पल पहन के जाए। हाँ काफ़ी ऊपर तक के पानी आया है। हाँ, गणेश जी का फोटो तक। जो गणेश, ये फोटो है ना, इस हाइट तक के पानी था। मतलब मेरे जैसा आदमी डूब जाता है यहाँ पे। और इस कमरे में तो अभी भी बहुत दूर सब कुछ सड़ चुका है यहाँ पे। तो दीदी यहाँ पे डॉक्टर वगैरह कोई आया आप लोगों का हाल लेने के लिए? क्योंकि डॉक्टर तो गांव में नहीं घुसा, ऐसे रास्ता में कैंप लगा के रहा डॉक्टर लोग। हम लोग को भी मालूम, क्योंकि अभी ऐसे में तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। ये तो बच्चे तो नहीं है घर में। हाँ, मतलब मैं गांव की बात कर रहा हूँ।
कहाँ पीछे से आप बता रहे थे? दिखाई चलिए उधर दिखा देते हैं। भोले 10 घर 12 घर का घर में 6-7 घर का एक ही करके बचा हुआ है गाय। वो गाय है क्या? तो वो सब मरा हुआ गाय है। और इधर से भी दिखाई देगा आपको। एक सेकंड, कहाँ बांधते थे आप अपनी गाय? वो पीछे आप जा पाएंगे? नहीं, अब इतनी दूर आ गए तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ गाय। इधर आइए, कम से मैं दिखा देता हूँ। इधर से इससे आइए, आगे आ जाइए। तक आ सकेंगे? वो है मेरा ग्वाल। वो उधर भी है, वो साइड भी है। दो साइड ही मेरा ग्वाल में गाय बांधते थे वहाँ। वही 2 ग्वाल है, एक भी नहीं है अभी, खाली है। खाली 1-2 बचा हुआ है, वहाँ पर बांधे हुए हैं, बन के रखे हुए हैं। वो सब मर गया है। देखिए वो जंगल के बैक से अंदर भी बहुत मरा पड़ा हुआ है। 1 2 3 4 तो मुझे दिख रही है। इधर होगी 2-3 इधर ही होगी। और वो 2 उधर हैं, वो चील हाँ, बैठी हुई है उसके ऊपर। और उसके अंदर तो बहुत ही है, हिसाब नहीं है अच्छा, कितना पानी ले है। जाके जो नाले में ले गया वहाँ? हाँ, ये आगे से आया ना बहा, हाँ। आगे से पूरा उधर बैक साइड लेके चला गया। तो ये बहुत जिसको कहते हैं एक अर्जेंट यहाँ पे हेल्थ रिस्क हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। ये लोग अभी भी यहीं पे हैं। एक तरफ इनकी वो परेशानी है कि कोई और जगह नहीं है जहाँ पे जाकर ये रहें। अब यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को दोबारा खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पे वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपने बाड़े में जाके देख नहीं पा रहा हूँ जिसमें मेरी गाय बनती थी, और वही गायें पीछे मरी हुई हैं। उनके ऊपर जो पक्षी हैं उनको चुन चुन के खा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि जिस भी तरह से संभव, हम समझ रहे हैं कि अभी प्रशासन के लिए भी बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन किसी भी तरह से इन जो ये शव हैं गायों के, उनको यहाँ से रिमूव करना या इन्हें यहाँ पे आके इन पे दवाएं डालना बहुत ज़रूरी है। वरना ये जो सड़ांध है इन सब को बीमार करेगी। जो बाढ़ ने बख्श दिया इनको बीमारी लेके चली जाएगी। दादा, अभी तक के वहाँ जाकर के किसी ने ब्लीच वीच नहीं डाला है? वहाँ पर जाने ही नहीं सके, इतना कीचड़ ही है। आपका 2-3 फुट 3 फुट 2.5-3 फुट कीचड़ ही है। वहाँ पर जा नहीं सकेंगे, फंस जाएंगे तो। बहुत बहुत बुरी स्थिति है।